तो सवाल है, आखिर शॉर्ट छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर मैं अभी आपका फ़ोन ले लूँ और सिर्फ़ एक चीज़ बंद कर दूँ और वह होगा यूट्यूब शॉर्ट, तो क्या सच में आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लो कर दो बंद। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर यही बात सच है तो फिर करोड़ों लोग हर दिन 5 मिनट के लिए शॉर्ट्स खोलते हैं और आधे घंटे बाद बाहर क्यों निकलते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सोचा होगा बस एक वीडियो देखकर रख देता हूँ, और पहला वीडियो खत्म हुआ, दूसरा अपने आप शुरू हो गया, और दूसरा खत्म हुआ, तीसरा सामने था, और फिर आपने खुद से कहा चलो बस आखिरी वाला, और यही बस आखिरी वाला वीडियो कब 10 मिनट या 20 मिनट या 40 मिनट बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने अनुभव किया होगा, और अगर आपने भी किया होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। और यहीं पर ज़्यादातर लोग पहली गलती करते हैं कि वह खुद दोष देने लगते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं फ़ोन का आदी हो गया हूँ। लेकिन क्या कहानी यह सच में इतनी आसान है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन की बात होती तो वह इंसान जो रोज टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता है, वह अपने बच्चों को टाइम पर स्कूल छोड़ आता है, और वही अपने सारे बिल्स टाइम पर भर देता है, उसे सिर्फ शॉर्ट्स के सामने परेशानी क्यों होती है? यानी कहानी में कुछ और भी है, और वही कुछ को समझने के लिए पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी। ध्यान दीजिए, कोई भी इंसान 1 घंटे के लिए शॉर्ट्स खोलकर नहीं बैठता। हर कोई सिर्फ एक वीडियो देखने आता है। समस्या उस एक अगले स्वाइप की होती है। यही वह जगह है जहां सब बदल जाता है, क्योंकि हर स्वाइप के बाद आपका दिमाग एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता है, क्या अगला वीडियो इससे भी अच्छा होगा? और सच बताऊं, यही सवाल पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो जानते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए आप बाजार गए और वहां एक दुकान पर लिखा है हर बॉक्स में अलग सरप्राइज है। आपने पहला बॉक्स खोला, कुछ खास नहीं निकला। दूसरा बॉक्स खोला, थोड़ा बेहतर था। अब क्या तीसरा नहीं खोलेंगे? शायद खोलेंगे आप, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक उम्मीद पैदा हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है अगला सबसे अच्छा निकले। शॉर्ट देखते समय भी कई लोगों को ऐसा ही महसूस हो सकता है। हर नया स्वाइप एक उम्मीद लेकर आता है। कोई वीडियो मजेदार होता है तो कोई बेकार, और कभी कभी एक ऐसा वीडियो मिल जाता है जो सच में पसंद आ जाता है। यही वजह है कि कई बार बेकार वीडियो देखने के बाद भी हम ऐप बंद नहीं करते। हम सोचते हैं अगला शायद अच्छा होगा, और यही से शॉर्ट छोड़ना मुश्किल महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसके बारे में शायद ही कभी हम सोचते हैं। अगर हर नया स्वैप सिर्फ एक उम्मीद हो तो फिर उस उम्मीद को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब समझने के लिए अपने बचपन की एक छोटी सी बात याद कीजिए। जब कोई कहानी सुनाता था और सबसे रोमांचक जगह पर आकर कहता, बाकी कल बताऊंगा, पूरी रात दिमाग उसी कहानी को सोचता रहता था। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे जवाब पसंद है, लेकिन अधूरे सवाल उसे बेचैन कर देते हैं। अब एक पल के लिए शॉर्ट्स को देखिए। हर नया वीडियो अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। इसमें क्या होगा? आखिरी में क्या निकलेगा? क्या यह मजेदार होगा? और जैसे ही एक सवाल खत्म होता है, यानी दिमाग को रुकने का मौका ही नहीं मिलता। एक सवाल खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा तैयार है। और इसी तरह बिना एहसास के मिनट जो है वह घंटों में बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सच में शॉर्ट छोड़ना इतना मुश्किल है तो क्या इसका मतलब हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं बचा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान फोन रख ही नहीं पाता। लेकिन हम रखते हैं, कभी कभी किसी जरूरी कॉल की वजह से, कभी कोई काम याद आने पर, और कभी बैटरी खत्म होने पर। यानी कंट्रोल पूरी तरह गायब नहीं होता, बस हर स्वाइप के साथ उसे करना थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर कंट्रोल हमारे पास है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फोन को छोड़े बिना शॉर्ट्स पर अपना कंट्रोल हम थोड़ा बेहतर कर ले? मुझे लगता है हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका जवाब किसी ऐप में नहीं है। वह एक हम लोग की छोटी सी आदत में छिपा है। उस आदत का नाम है रुकना। सिर्फ 5 सेकंड के लिए
अगली बार जब आप शॉर्ट्स देखोगे तो आपको अंगूठा जब अगले स्वाइप के लिए ऊपर जाए तो बस उसे रोक दीजिए, बस 5 सेकेंड के लिए। उस टाइम अपने आप से बस एक सवाल पूछिए कि क्या मैं सच में अगला वीडियो देखना चाहता हूँ या मेरे हाथ अपने आप स्वाइप कर रहा है। यह सवाल बहुत छोटा है, लेकिन कई बार यही छोटा सा सवाल आपको यह एहसास दिला सकता है कि फैसला आप ले रहे हैं या सिर्फ आदत दोहरा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ, मैं सच में अगला वीडियो देखना चाहता हूँ, तो देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जवाब मिले पता नहीं तो शायद यही फोन रख देने का सही समय है। देखिए, हमारा इस वीडियो का मकसद आपके शॉर्ट से डराना नहीं है और ना ही यह कहना है कि टेक्नोलॉजी हमेशा बुरी होती है। सच तो यह है कि यही फोन से हम सीखते भी हैं, काम भी करते हैं, दोस्तों से बात भी करते हैं और कई बार नई स्किल्स भी सीखते हैं। यानी समस्या फोन नहीं है, समस्या वह पल है जो हमें पता नहीं चलता कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या वह हमें व्यस्त रखा हुआ है। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आज की वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वह यह बात हो, शॉर्ट छोड़ना मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप कमजोर हो। कई बार यह इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हर अगला स्वैप एक नया उम्मीद लेकर आता है और हम उम्मीद छोड़ने में हमेशा टाइम थोड़ा लेते हैं। तो आज रात जब भी आप शॉर्ट्स खोलें और उन्हें बंद मत कीजिए, बस एक बार अपने अगले स्वैप से पहले 5 सेकेंड रुकिए। हो सकता है आपको चमत्कार न दिखे, लेकिन हो सकता है पहली बार आपको अपने ही फैसले दिखाई देने लगे। तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया हमारा, क्योंकि टेक साइकोलॉजिस्ट का उद्देश्य टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। हम फिर मिलेंगे संडे को, जहां हम एक नया सवाल पूछेंगे, क्या यूट्यूब सिर्फ वीडियो दिखाता है या धीरे धीरे हमारी पसंद भी बदल देता है। तब तक आप अपने अगले स्वाइप से पहले 5 सेकेंड रुकना ना भूलें। कभी कभी इतना समय एक आदत बदलने की शुरुआत हो सकती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।